बात विवाद ये है कि यहाँ से मथुरा तक पैदल पैदल कैसे जाएंगे, रोड बड़ा खराब है। भाई साहब क्यों विवाद चल रहा है ये? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रेल प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वृंदावन रेल लाइन को लेकर के अब ज़्यादा डिमांड बढ़ने लग गई है। आज इन लोगों ने प्रदर्शन किया है रेल मार्ग को लेकर के। जो वृंदावन की पूर्व में रेल लाइन डली हुई थी, उस रेल लाइन को हटाने के बाद में सरकार इस पर दोबारा से पुनः रेल लाइन डलवाना चाहती थी, लेकिन वृंदावन वासियों का, साथ में मथुरा के व्यापारियों का और राजनेताओं का यह कहना है कि यहाँ रेल लाइन तो बने ही बने, उसके साथ साथ में नीचे रोड भी तैयार किया जाए, जिससे कि वृंदावन में जो जाम की समस्या है उससे निदान मिल सके। यहाँ राजनीतिक लोग भी हैं, व्यापारी लोग भी हैं और साथ में वृंदावन के गणमान्य लोग भी हैं और साथ में समाजसेवी भी हैं। पहले मैं यहाँ कुमार नरेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही जान लेता हूँ कि किस तरीके का विरोध है और क्या आपकी मांगे हैं। क्या मांगे हैं भाई साहब आपकी और किस तरीके का विरोध जता रहे हैं आज? देखिए, हमारी मांग ये है कि ऊपर रेल चले और नीचे गाड़ी चले, नीचे रास्ता बने। और इनिशियली जो प्रोजेक्ट बना था, हेमा जी ने जो पहले बनाया था, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो यही था कि इसको पिलर्स पे बनाया जाए और नीचे रोड बन जाए। उससे दो फायदे होंगे। मथुरा को जाम, मथुरा वृंदावन की सड़क पर जो जाम की स्थिति है, सौसैया पे या और जगह भी जाम लगता है, उससे निजात मिलेगी, अल्टरनेट रोड मिल जाएगी। और यात्रियों को सुविधा के लिए ऊपर मोनो रेल चलाएँ, चाहे बुलेट रेल चलाएँ, चाहे मेट्रो चलाएँ, चाहे सामान्य गाड़ी चलाएँ, वो सब के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। तो अब ये लोग 21 फुट रेस करके मिट्टी डाल के और उसके ऊपर ट्रैक बना रहे हैं, तो 1-2 फुट और बढ़ जाएगा, तो 23-24 फुट पे बनेगी। तो अब उससे क्या लाभ होगा? एक तो शहर 2 भागों में बट जाएगा। ये पुलिया जो बना रहे हैं, हमने देखिए कहीं कहीं ने अधूरा काम किया है, उसमें पुलिया में कार तो शायद निकल जाए, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली भी नहीं निकलेगी। बस का तो कोई मतलब ही नहीं, ट्रक का कोई मतलब ही नहीं। तो ये असुविधा हो जाएगी नागरिकों को, 10-10, 15-15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। तो और सबसे बड़ी बात है, बहुत सी कॉलोनियाँ जो इसके सहारे बसी हुई हैं, उनकी ओपनिंग ही इधर है ट्रैक की तरफ, तो उनके आगे तो मुचीका लग जाएगा बिल्कुल। उनको तो सूर्य नारायण के दर्शन भी नहीं होंगे, सांस भी लेना उनके लिए दूभर हो जाएगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो जनहित में हो। और मैं ये फिर कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए पक्ष और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ है। तो हमारी ये भाई साहब मीटिंग भी हुई थी, सब प्रशासन के अधिकारियों के साथ में आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी, क्या उनसे आपने ये डिमांड नहीं रखी, उनको ये समझाया नहीं? करिए तो वर्बल अभी रोक दिया गया है। हालांकि कुछ गुरिल्ला वार की तरह से काम कर रहे हैं कहीं कहीं। अभी परसों भी हम और ताराचंद जी वगैरह यहाँ आए थे, तो यहाँ अधिकारियों से बात भी, एक कोई बड़ौदा के अधिकारी थे, उनसे उन्होंने हमारी बात भी कराई। तो उन्होंने भी ये कहा कि हमारा कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसको हम यूज़ कर लें, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। आप हमें 24 घंटे का टाइम दे दीजिए, हम काम नहीं करेंगे। तो आज ऐसा लग रहा है, तो खैर बारिश भी हो गई है, लेकिन अब काम नहीं हुआ। लेकिन कहीं कहीं ये लोग ठेकेदार कर रहे हैं। और फिर देखिए, सबसे बड़ी पोल जो है, इसमें भ्रष्टाचार की हमको सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, सुगंध नहीं दुर्गंध। ये मिट्टी जो लाई जा रही है, भरतपुर से लाई जा रही है। क्या मथुरा या मथुरा के आसपास काटेज से मिट्टी नहीं आ सकती थी? भरतपुर से। तो इसमें क्या होगा कि पैसे का दुरुपयोग होगा, खाने की सुविधा बनेगी। मिट्टी में ही पोल होती है। मैं भी प्रमुख रहा हूँ, मैंने मिट्टी के काम कराए। उस वक्त के लोगों में ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन फिर भी लोग कमाई कर जाते थे। और भी जगह जब मिट्टी के काम होते हैं, कमाई होती है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि इसमें भ्रष्टाचार हो, ईमानदारी से काम हो, क्योंकि ये धार्मिक स्थल को जोड़ रही है, वृंदावन और मथुरा। धार्मिक स्थल को वो कहते हैं कि यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली को जोड़ रही है, क्योंकि देखिए जन्मस्थली मथुरा को माना जाता है और लीला स्थली वृंदावन को माना जाता है। सोहन सिंह सिसोदिया जी भी यहाँ पर हैं। भाई साहब क्या विरोध, वृंदावन के कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी कार्य कर रही है तो कांग्रेस विरोध करेगी? नहीं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा है, या जनमानस के लिए ये आवाज़ उठाई जा रही है? अभी देखिए, कुमार साहब ने कहा कि ये पहली बार राजनीतिक जीवन में ये देखने को मिला है कि पक्ष और विपक्ष इस प्रोजेक्ट को लेके एक साथ है। तो इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं है। सांसद हेमा मालिनी जी ने यह प्रोजेक्ट, जो रिपोर्ट इसकी डीपीआर तैयार की गई थी, उसमें 1700 करोड़ रुपए की डीपीआर थी और उसमें पिलर खड़े कर मेट्रो की तर्ज पर ऊपर रेल और नीचे रोड का प्रावधान दिया गया था। लेकिन रेल विभाग के द्वारा इसको 400 करोड़ रुपए में सीमित कर दिया है।
इससे जो जैसा अभी कुमार साहब ने बताया कि दीवार खड़ी करने का, पानी की ड्रेनेज का, आपने देखा होगा भूतेश्वर पर और श्री जी बाबा आश्रम के सामने किस तरह से मथुरा वृंदावन के लोगों को जल भराव से बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर के सभी लोग चिंतित हैं कि जल भराव ना हो और ये जो दीवार है इसका उपयोग ना हो, क्योंकि आप उसे वैसे ही इतना ऊंचा मिट्टी डाल के कर रहे हो, तो क्यों ना इसको पिलर पर आप ले जाएं, ताकि वृंदावन के और मथुरा वृंदावन के जनता को, तीर्थ यात्रियों को इसका दोहरा लाभ मिल सके। आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन जो रोड है, पागल बाबा पर जाम, अटल्ला पर जाम, बिरला मंदिर पर जाम, जयसिंहपुरा पर जाम, गायत्री तपोभूमि पर जाम, तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो एक हमको दोहरा लाभ मिलेगा मथुरा वृंदावन की जनता को, तीर्थयात्रियों को, कि रोड भी उनको एक एक्स्ट्रा मिलेगा और रेल भी हमें मिलेगी। चलिए मैं आपको भाई साहब लौट करके आता हूँ 1 मिनट में। मैं यहाँ देखिए समाज सेवी ताराचंद गोस्वामी जी यहाँ पर हैं। इनको मैं एक नाम से और उपनाम और इनका ले दूँ कि ये प्रदर्शन के नाम से बड़े अलग हटके प्रदर्शन करने के नाम से भी जाने जाते हैं। आज इनका ये प्रदर्शन बड़ा ही अनोखा है। यह वृंदावन से मथुरा तक पैदल यात्रा के माध्यम से इस रेल ट्रैक पर चल रहे हैं, जो कि मथुरा तक जाएंगे, स्टेशन तक। भाई साहब यही है प्रदर्शन आज का? हाँ, आज का यही प्रदर्शन है। लेकिन कहीं जैसे कहीं कीचड़ आ जाती है, फंस जाते, वो अलग बात है। बाकी वास्तविकता तो यही है कि आज का जो हम लोग 3 दिन से लगातार 4 दिन से अमर कुमार साहब घूम रहे हैं। यहाँ पर परसों स्टेशन पर आए थे, कल भी वृंदावन आए थे, और यहाँ भी हजारों की तादाद में धोरेरा पे लोग खड़े हैं, बंगाली कॉलोनी खड़े हैं, चामुंडा पर हैं, जयसिंहपुरा में है, डी गेट में है, कैलाश नगर में है, 100 अड्डे पर है। उसके बाद स्टेशन हम लोग जाएंगे और हमारी एक ही मांग है कि पिलरों पे बनाओ, सड़क बनाओ, नहीं तो हम किसी भी कीमत पर इसको नहीं बनने देंगे। अब ये आप आगाज कर रहे हैं, सब प्रशासन को जगा रहे हैं कि अगर नहीं, बिल्कुल जगा रहे हैं। और हम आम जनता की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से, राजनीतिक की तरफ से, गरीब की तरफ से, मजदूरों की तरफ से हम ऐलान भी देना चाहते, हम इसको किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे। चलिए देखिए एक भाई भी हैं। भैया क्या नाम है, मैं जान लूँ जरा? मनोज शर्मा, डैनपिया नगर पार्षद हूँ। जी पार्षद जी, क्या ये सही है, ये ट्रैक बनाना है जो ये डिमांड कर रहे हैं? अगर देखिए मैं निधि की बात करूं तो एक बहुत छोटी सी निधि है, उस निधि में शायद ये दोनों चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो क्या आप लोगों ने भी कुछ विचार बनाया है, कैसे बनेगा ये पूरा प्रोजेक्ट? देखिए, निधि की बात है तो हेमा जी का जो प्रोजेक्ट था वो स्वीकार भी हुआ था। शैलजाकांत मिश्रा जी हैं जो हमारे, उन्होंने ये पोस्ट FB पर भी डाली थी कि ये स्वीकार कराया गया है और ये 1700 करोड़ का प्रोजेक्ट था। बात ये है कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है, सरकार पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टों में पैसा खर्च होता है। इस पैसे को जो मान लो खर्च कर रही है 427 करोड़, ये तो बिल्कुल पानी की तरह सरकार का भेजाएगा, किसी काम नहीं आएगा, 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा। पहले राधा रानी चलती थी, वो घाटे में गई, उसके बाद एक डिब्बा चलाया बस जो है वो भी घाटे में गया। अगर ये इसी तरह से अगर पैसों को लगाते रहेंगे, ये भी हम आम जनता का पैसा है, सरकार का पैसा, एक ही बात है, और ये पैसा बिल्कुल भी निरर्थक जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर साथ में ये मेट्रो बना दें तो इसको जो है रेलवे का रास्ता भी मिलेगा मथुरा वृंदावन के बीच में, और नीचे सड़क दे दें। देखिए वे कहते हैं कि ऊपर रेल नीचे कार। देखिए नगर अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, न्यूतन बिहारी पारिक जी, मैं उनसे भी एक बार जान लेता हूँ, क्योंकि देखिए वृंदावन की समस्या से, उस जाम की भयावह स्थिति से वो भली भांति से परिचित हैं। उनसे भी जान लेता हूँ, क्या जाम से निदान मिलेगी लोगों को? इस रोड को बनने से जो आप डिमांड कर रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, क्या उससे वृंदावन के लोगों को जाम से निदान मिल पाएगी? देखिए, जब भी जिला प्रशासन कोई योजना बनाता है तो स्थानीय नागरिकों के हितों को ध्यान में नहीं रखता है। आप चाहे मेला तमाशे की बात कर लें, जितने भी उत्सव वृंदावन में होते हैं, आप उसमें जब भी प्रेस विज्ञप्ति आपके पास भी आती होगी, उसमें बड़े साफ शब्दों में लिखा होता है बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए। तो वृंदावन का यात्री का, वृंदावन निवासी कहाँ है? उसी तरह की स्थिति आज के इस प्रोजेक्ट में भी, जो रेलवे का प्रोजेक्ट है, उसे आप स्वयं देख रहे हैं, अभी भी 7-8 फुट ऊपर मिट्टी डाल दी गई है। किस तरह से वृंदावन का आवागमन होगा? वृंदावन में जाम एक बड़ी भारी समस्या बनी हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी प्लानिंग बननी चाहिए थी। यदि आप मेट्रो बना रहे हैं तो मेट्रो चाहे दिल्ली देख लीजिए, बम्बई देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, आगरा देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, या तो ओवरहेड है या अंडरग्राउंड है। लेकिन यहाँ की जो प्लानिंग है वो बिना कुछ सोचे समझे रोड पे ब्रॉडगेज बना रहे हैं। क्या उसकी उपयोगिता है? ये सोचना चाहिए प्रशासन को, नागरिकों की राय भी जाननी चाहिए कि सुविधा है या नहीं। इसको मथुरा जंक्शन से वृंदावन तक इसको एलिवेटेड रोड के रूप में डेवलप कर दें, देखिए कितनी सुविधा वृंदावन। देखिए यहाँ छोटा सा वाद विवाद चल रहा है, और उनका वाद विवाद ये है कि यहाँ से मथुरा तक पैदल कैसे जाएंगे, रोड बड़ा खराब है। भाई साहब क्यों विवाद चल रहा है? मतलब आपका तो प्लान ये था कि यहाँ से पैदल वृंदावन से मथुरा तक जाएंगे, लेकिन ऐसे में सर कहाँ घबरा रहे हैं? सर आप रालोद के नेता हैं, आप किसान के नेता हैं,
नरेंद्र सिंह और ताराचंद घबराने का नाम नहीं, नहीं आप तो पानी से घबरा रहे हैं, आप तो किसान नेता हैं, ऐसे में आप कह रहे हैं कि देखिए ऐसी कीच में ऐसे पानी में कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे? साहे हमारे इंतजार में कुछ लोग और खड़े। हम एक दिन और पूरे आज हजारों आदमियों का प्रोग्राम था यहाँ, इतनी होती कि यहाँ भीड़ समाती नहीं, वो तो मौसम ने मिजाज बिगाड़ दिया। देखिए ताराचंद जी का ऐलान है कि आप जाएंगे, अकेले जाएंगे, हम अकेले और कुंवर साहब जाएंगे, जा रहे हैं हम। बाकी सब फोटो खिंचा करके निकल जाएंगे। बाकी क्या हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसे नहीं हमसे कहलवाएंगे। आप ऐसा नहीं देखिए, विवाद यही चल रहा था, यही चल रहा था कि यहाँ से पैदल कैसे मथुरा तक जाएंगे, रोड तो बहुत खराब है, तो ऐसे में भाई साहब कैसे जाएंगे, मतलब फोटो खिंचाकर चले जाएंगे? नहीं, फोटो खिंचा के नहीं जाएंगे हम। आप देखना धोरेरा, आप देखना बंगाली कॉलोनी, आप देखना चामुंडा कॉलोनी, आप देखना जयसिंहपुरा, क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा मथुरा तक जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वादा कर रहे हैं? बिल्कुल वादा। जनता देखेगी पूरे रोड पे? जनता देखेगी हमें। ठीक है, देखिए व्यापारी भी हैं, आप व्यापारी हैं, मैं एक बार व्यापारी कोई मिल जाए मुझे। अच्छा चलिए, आइए आप आइए जी। मैं एक बात कह रहा हूं कि जेवर एयरपोर्ट नोएडा परी चौक पर क्यों नहीं है, जेवर में, क्योंकि शहर से बाहर हमारे पास वृंदावन के लिए, वृंदावन में एक बहुत बड़ा स्टेशन है वृंदावन रोड के नाम से, उसको डेवलप कीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए वृंदावन से, और इस रोड को मेट्रो से कनेक्ट कर दीजिए। भाई वृंदावन रोड जो है उसको वृंदावन धाम कर दीजिए, केवल एक हाईवे का ही तो अंतर है, वृंदावन में ही तो है वृंदावन का स्टेशन, उसको डेवलप कीजिए, उसको क्यों नहीं कर रहे? इधर इसको मेट्रो से कनेक्ट कर दीजिए, उधर उसको वृंदावन रोड को वृंदावन से मेट्रो से कनेक्ट कर दीजिए। हम पर मेट्रो गेज का भी वृंदावन में स्टेशन और दो मेट्रो भी यहाँ वृंदावन में आएंगे, और भविष्य में मेट्रो चलनी है तो कनेक्ट वृंदावन में भविष्य में मेट्रो चलनी है, तो इस रोड को, इस जो मेट्रो ट्रैक बनेगा इसको भविष्य में हम सम्मिलित कर लेंगे, उसको भी सम्मिलित कर लेंगे। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा, ढप बाज रही है, सारा लोग कह रहे हैं और सब ये पूछ रहे हैं कि लोहा मंडी कहाँ है। वाह। अच्छा देखिए, आपने इतना उग्र होकर के सारी चीजें तो बता दी, लेकिन इसमें एक चीज बताइए, अगर फिर भी प्रशासन नहीं सुनता है, आपकी मांगों को नहीं सुन पाता है, या वो आपके मानकों के अनुसार चीजों को डेवलप नहीं करता है, तो क्या रहेगा? थे ना, तो सरदार भगत सिंह और ये आज जो हम तस्वीरों पे पूजा करते हैं उनमें से ये बच्चे ना सरदार शहादत दी थी, फिर आप शहादत देंगे? क्यों नहीं देंगे? जब हमारे बिहारी जी और राधा रानी और कृष्ण के दिलों पे आँच आएगी ना, शहादत तो क्या भाई साहब, पूरा परिवार सुहा हो जाएगा। हम इसके लिए ये ब्रजवासी की आवाज है। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा इधर आ जाएं, पीछे गाड़ियां लगी हुई तो वो निकल जाएंगी। देखिए बात ये है कि वृंदावन में आस्था की नगरी है, मथुरा आस्था की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को कहा जाता है। वहीं अगर लीला स्थली के नाम से जाना जाए तो वृंदावन को जाना जाता है, और साथ में मंदिरों की नगरी से भी जाना जाता है। एक युवा साथी भी हमारे साथ में, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है और कहाँ से हैं? सर मैं वृंदावन से हूँ, बांकीवेरी कॉलोनी में, और दिल्ली में जॉब करता हूँ। मेरे को पता पड़ा प्रोजेक्ट इस तरीके से बन रहा है, तो विरोध के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर जनता के जनहित के मुद्दे उठाने के लिए आए हैं। मुझे राहत इंदौरी साहब का डायलॉग याद है कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आज आ जाए डरता कौन है, तेरे लश्कर के मुकाबले खड़े अकेले लेकिन फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। हम यहाँ किसी को मारने मरने के लिए नहीं आए। हमारा मुद्दा बड़ा साफ है कि ऊपर मेट्रो चले और नीचे गाड़ियाँ चलें, जिससे कि आने जाने वाले व्यक्तियों को दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो। हमारा मुद्दा विरोध का नहीं है। जो प्रोजेक्ट 1700 करोड़ रुपए का था वो आपने 400 करोड़ का कर दिया और यहाँ आप मिट्टी को ऊपर लेके जा रहे हैं। आप बताओ, यहाँ भी मेट्रो चल रही है, मैं दिल्ली गया हूँ, कानपुर गया हूँ, आगरा गया हूँ, कहीं भी आप मेट्रो कोई प्रोजेक्ट उठा के देख लो, मिट्टी के ऊपर कहीं नहीं बन रही होगी, या तो नीचे बन रही होगी या फिर ऊपर पिलर पे बनी होगी। आप मुझे एक जगह बता दीजिए। वह कहते हैं एक बड़े ही अच्छे शेर के साथ में, जो राहत इंदौरी साहब का शेर है उसके साथ में वह उस बात को रख देते हैं अपनी की। लेकिन फिर भी आज यहाँ जो राजनीतिक लोगों ने और साथ में समाजसेवियों के साथ में कुछ व्यापारी भी संग में थे, आम नागरिक भी थे, और उन सब ने मिलकर के यहाँ आज वृंदावन रेलवे स्टेशन से, अब तो मैं पूर्व कहूँगा क्योंकि देखिए पुराना तो रेलवे स्टेशन तोड़ दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है, नवीन जब बनेगा, जब देखते हैं कैसा रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन रेलवे स्टेशन से मथुरा रेलवे स्टेशन तक उन लोगों का पैदल मार्च रहा है। हालांकि उसमें थोड़ी सी असुविधा भी समझ में आई, जहां दोनों ही आपस में, मतलब जो लोग थे वह आपस में यह बहस पर जुट गए थे कि मथुरा तक कैसे जाएंगे। लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि जहां तक हमारा रोड अच्छा मिलेगा वहां तक हम जाएंगे, प्रशासन को जगाएंगे। हालांकि प्रशासन के ऊपर पूरी दारोमदार है। प्रशासन द्वारा एक मीटिंग भी मथुरा जिले में आयोजित की गई थी, जिस मीटिंग में सबकी राय ली गई थी। वृंदावन के आम नागरिकों की भी राय ली थी, राजनेताओं की भी राय ली थी, और साथ में व्यापारियों की भी राय ली थी। सबका केवल एक ही कहना था कि देखिए रेल लाइन बनने से मथुरा और वृंदावन दो भागों में बंट जाएगा। ऐसा ना करे सरकार, ऐसा ना करे प्रशासन, ऐसा ना करे। इसलिए देखिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि ऊपर मेट्रो चले और नीचे मतलब रोड बने, कारें चलें।
तो ये इनकी आज की डिमांड थी और यह हमारी एक आज विशेष खबर थी। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी मनीष सैनी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।